17 नवंबर लाला लाजपत राय जी का बलिदान दिवस। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में एक गांव में हुआ 28 जनवरी 1865 को। बचपन से ही देश भगत लाला जी थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से फारसी तथा पंजाब विश्वविद्यालय से अरबी और उर्दू की पढ़ाई पूरी की। 1885 में कानून की पढ़ाई करके उन्होंने हिसार में वकालत शुरू करी। 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया। अंग्रेज़ों की हजूरी करने वाली कांग्रेस में नए समूह का उदय हुआ जो गरम दल के नाम से विख्यात हुआ और आगे चलकर इसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से बिपिन चंद्र पाल भी शामिल हुए, जिन्हें हम सब लाल बाल पाल की नाम से प्रसिद्ध हुए। और पंजाब में उस समय आर्य समाज का प्रभाव था और लाला जी भी जुड़े और देश सेवा में लग गए। उन्होंने हिंदू समाज में भी फैली उस समय की कुछ कुरीतियों का भी विरोध किया। उसके बाद लाला जी ने 1908 में इंग्लैंड में उन्होंने यात्रा की। 1913 में जापान और अमेरिका भी हो गए और बुद्धिजीवी समाज के समक्ष उन्होंने भारत की आज़ादी का पक्ष रखा। और उस समय पंजाब में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी और भाई परमानंद के साथ मिलकर लाला जी ने आज़ादी के इस आंदोलन में पूर्ण बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनका सहयोग किया। उसी समय लॉर्ड साइमन भारत के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर आए। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। लाला जी ने उसकी अगुवाई की और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए साइमन कमीशन के विरोध के लिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में वो निकले। यह देखकर पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज कर दिया और स्वयं लाला जी पर कई वार किए। लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल होकर 17 दिन उसके कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। और क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए ठान लिया और उस समय ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह और उनके मित्रों ने पुलिस कार्यालय के बाहर ही स्कॉट के धोखे से सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। स्कॉट बच गए थे उस हमले में और सैंडर्स को उन्होंने मार दिया था। लाला जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों में सबसे आगे लाला लाजपत राय जी रहे। उनकी क्रांतिवीर की गाथाएं हम सब जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज 17 नवंबर के दिन उनके बलिदान दिवस पर हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।